ध्यान से। ओके देखिए, नाभिकीय, नाभिक के मतलब समझ में आ गया, वही बीच वाला। ओके यानी नाभिक। ओके संलयन, संलयन के मतलब क्या होता है? मिलना यानी जुटना। ओके संलयन के मतलब क्या होता है? जुटना यानी मिलना। समझ में आ रहा है? और इसके मतलब क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका नाभिक ही। ओके और ये विखंडन के मतलब क्या है? टूटना। मेरे ख्याल से आपको इतने अगर समझ में आ गया वर्ड में आंसर, तो आप ये खुद पे खुद आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे। ओके अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर, जो कि इंपॉर्टेंट है हर एक नजरिया से देखी जाए तो। ओके तो चलिए मैं जो लिखा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि ना समझ में आता है तो मैं आपको क्या करता हूं, तो कंसेप्ट के साथ क्लियर इसको करता हूं, अंतर को भी। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लिखा है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ओके इसमें सबसे पहले लिखा है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनते हैं, और इसमें लिखा है कि एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट जाते। तो एक्चुअली में ये नाभिक होते क्या है? आखिर ये नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन ये क्यों कराया जाता है? ओके तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे समझिए कि इससे इन दोनों प्रक्रिया से मात्रा में यही काम होता है कि ऊर्जा का उत्पादन करना। किसका उत्पादन करना? ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजली में। जो चीज में कन्वर्ट करना चाहे वो चीज में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे देखिए क्या फायदा है। एक तरफ ले लीजिए आप कोयला को ले लीजिए, और दूसरी तरफ ले लीजिए नाभिकीय पदार्थ को। ओके नाभिकीय पदार्थ, समझ रहे हैं? अब चलिए ये कोयला, कोयला चूंकि आप लोग जानते हैं, और नाभिकीय, हाँ चलिए नाभिकीय का मतलब आपको मैं बता दूं क्या होते हैं, कि जिनके माने तत्वों को यूं समझिए कि नाभिक में, नाभिक मतलब समझ में आ रहा है आपका, ये वाले चीज में विखंडन कर दिया जाए। तो कुछ एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे यूरेनियम आते हैं। ओके तो इसमें किया जाता है। तो आखिर इससे ऊर्जा उत्पादन करने में क्या डिफिकल्ट होता है, चाहे क्या ऐसी चीजें जिसे कि नाभिकीय पदार्थ हमको पढ़ना क्या नेसेसरी है। ओके तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि ऊर्जा को दोनों में समान उत्पादन करना है। अब देखिए यदि नाभिकीय पदार्थ आप 1 kg लीजिए, ओके कितने kg लीजिए? 1 kg, और ये कितना लीजिए? लगभग 25 लाख kg। ओके समझ में आ रहा है? कितने kg जी? 25 लाख kg, और ये कितने? 1 kg। ये जितने 1 kg में ऊर्जा उत्पादन कर देगा, ओके उतना ही इसको उत्पादन करने में 25 लाख kg लेना पड़ेगा। जरा आप सोच सकते हैं ओके कि कौन सी आसान है। अगर देखी जाए तो ये वाला आसान है, क्योंकि 1 kg में इतना चीज हो सकता है, और इसमें कितना लेना पड़ेगा? 50 लाख kg, जो कि मात्रा में क्या है? बहुत ही है। ओके तो देखिए ये जितना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी है। ओके तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि इसको क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि एनर्जी इससे जितना उत्पन्न किया जा सकता है कम मात्रा में, उससे इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ओके नाभिक के मतलब समझ में आ गया। अब चलिए ये जो बात लिखे इनको मैं समझाने का से कोशिश करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? मिटकाता हूँ। मिटकाकर देखिए आपको समझाते हैं, जरा समझिए। ये मैंने फर्स्ट लिखा हूं कि नाभिकीय, नाभिकीय और क्या? संलयन। ओके एक चीज है आपका नाभिकीय, सॉरी किए, ओके विखंडन। ओके अब समझिए आप ध्यान से। ओके देखिए नाभिकीय, नाभिक के मतलब समझ में आ गया, वही बीच वाला। ओके यानी नाभिक। ओके संलयन, संलयन के मतलब क्या होता है? मिलना यानी जुटना। ओके संलयन के मतलब क्या होता है? जुटना यानी मिलना। समझ में आ रहा है? और इसके मतलब क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका नाभिक ही। ओके और ये विखंडन के मतलब क्या है? टूटना। मेरे ख्याल से आपको इतने अगर समझ में आ गया वर्ड में आंसर, तो आप ये खुद पे खुद आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे। ओके नाभिकीय
मिलना। ओके, तो इसमें क्या होता है, संलयन में दो नाभिक होते हैं, आपस में मिलकर एक भारी नाभिक को क्या करते हैं, बनाते हैं। यही चीज होते हैं क्या, नाभिकीय संलयन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। ओके, भारी क्या बनाते हैं, नाभिक। और ये क्या करते हैं, तो टूटकर, यानी वो भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक बढ़ जाते हैं, अधिक बट जाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि दो हल्के यानी दो को हल्के नाभिक मिलकर एक नाभिक बनाते हैं और इसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हो जाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चलिए अब मैं दूसरा लिखता हूँ अंतर कि दूसरा क्या हो सकते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय क्या विखंडन में। चलिए अब देखते हैं। अब चलिए अब यहाँ पर अब क्लियर किया जाए। अब ये संलयन के मतलब एक दूसरे में मिलना, आप समझ गए, और इसका मतलब क्या, टूटना। अब देखिए इसमें जब ये एक दूसरे से मिलते हैं ना तो एनर्जी बहुत उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा है, और इसमें क्या होता है, तो कम उत्पन्न होता है। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कम। ओके, एंड यूँ समझिए कि स्वतंत्र होता है ताप से, और इसमें क्या लगती है, तो ताप आपका ज्यादा लगती है। ओके, लिख सकते हैं कि इसको इसमें ताप अधिक लगती है, क्या करने में, संलयन कराने में लगती है। ओके, और इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें ताप क्या रहता है, स्वतंत्र, यानी कितनों भी दीजिए ये क्या हो जाएगा, तो विखंडन आपका हो जाएगा, स्वतंत्र होती है। चलिए मेरे ख्याल से आप ये दो को समझे। अब हम तीसरे के समझते हैं कि तीसर का होगा क्या। लगभग इसमें देख लेते हैं कितने ताप लगती है इसमें, जो कि अत्यधिक लगता है। तो लगभग आप देखिए 4 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको अगर देखी जाए तो 4 1 2 3 4 5 6 यानी कई दहाई से कहा जाए 10 लाख 10 लाख यानी 40 लाख डिग्री सेल्सियस लगता है। बताइए 100 डिग्री सेल्सियस वहां से जलने लगता है, 40 लाख कितना हुआ आप समझ सकते हैं। ओके, अब चलिए, अब ये जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें कौन भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें हमेशा याद रखिए जो भूमिका निभाने वाला होता है वो होता है आपका प्रोटॉन। ओके, कौन सा होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्लस वाले जो आपके आवेश होते हैं इसमें क्या करते हैं, पूरे के पूरे भूमिका निभाते हैं संलयन होने में। लेकिन इसमें अगर देखी जाए नाभिकीय विखंडन में तो इसमें क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन, याद रखिएगा इसमें न्यूट्रॉन क्या करते हैं, तो भूमिका निभाते हैं, न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये 3 नंबर समझ में आए। 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये कितने 3। अब चलिए चौथा हम देख लेते हैं कि चौथा आखिर होंगे क्या। अब देखिए, अब समझ सकते हैं कि इसमें एनर्जी ताप अधिक लगती है, तो इसके कार्य का वेग कैसा होगा। वेग के बारे में बात की जाए तो इसमें वेग अधिक होगा और इसमें वेग क्या होते, कम होते। तो लिख सकते हैं कि इसमें कार्य का वेग, इसमें कार्य का वेग ठीक है अधिक होता है, अधिक होता है। और इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कार्य का वेग, इसमें कार्य का वेग कम होता है, कम होता है। चलिए मेरे ख्याल से ये आपको 4 को समझ में आ गया होगा। 5वां एक एग्जाम्पल देते थे ताकि क्लियर हो जाए। इसमें याद रखिएगा नाभिकीय संलयन में सूर्य जाते हैं, यानी जो सूर्य की प्रकाश निकलती है इतनी तेज, उसमें हाइड्रोजनों की क्या होती है, नाभिकीय संलयन यानी मिलते हैं तो इतने क्या होते हैं, तो सूर्य की प्रकाश निकलती है। तो इसके जैसे में याद रखिएगा सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, और इसमें अधिक है यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीजें आते हैं, यूरेनियम
और थोरियम ETC, और इसमें भी कहा जाएगा ETC। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में आपको अंतर पता चल गया कि क्या क्या चीजें अंतर होती है कंसेप्ट के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुट जाइए। ओके।